वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां पर इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे तो जा चुके हैं, देश छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन अब जो वहां पर हालात हैं अब वो किसी के कंट्रोल पे नहीं है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों की तादाद में देखिए जो पब्लिक है सड़कों पर उतरी है और इनका इस वक्त टारगेट है प्रधानमंत्री आवास। जी हां, प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए यह भीड़ अब निकल चुकी है। पहले तो यहां पर लगा था कि शायद जो वहां पर सेना उतारी गई है, स्पेशल फोर्स उतारी गई है, वो इनको रोक सकती है, लेकिन इनकी तादाद सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों होती जा रही है। जी हां, हजारों से लाखों होती जा रही है और इस वक्त इस भीड़ ने घेर लिया है प्रधानमंत्री आवास को कोलंबो में और बताया जा रहा है कि रनिल विक्रमसिंघे शायद अभी आवास पर मौजूद है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को भेजा गया है ताकि अगर सिचुएशन हाथ से बाहर निकले तो लोगों को रोका जा सके। राजपक्षे की बात की जाए तो गोटाबाया राजपक्षे इस वक्त बताया जा रहा है कि माले में है। वो चुपचाप आर्मी के प्लेन के जरिए पहुंच चुके हैं माले में, लेकिन रनिल विक्रमसिंघे देश छोड़कर नहीं गए हैं और यही वजह है कि लोगों को लगता है कि अगर राजपक्षे नहीं है तो ऐसे में उनका संविधान जो श्रीलंका का ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने आप राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद उनको मिल जाता है। ऐसे में लोगों को यह लगता है कि राजपक्षे के जाने के बाद हो सकता है कि एक बार फिर से रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बन जाएंगे और ऐसे में जो उनका मकसद है कि जो मौजूदा सरकार है उसको पूरी तरह से सत्ता से हटा देना, वो नहीं हो पाएगा। हमारे साथ संवाददाता टी राघवन इस वक्त कोलंबो से जुड़ गए हैं, वो भी ठीक प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखिए अमित, एक बार फिर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो देखिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर प्राइम मिनिस्टर के निजी आवास, प्राइवेट रेसिडेंस जो है फ्लावर रोड कोलंबो में जमा हो गए हैं। यहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि ये निजी आवास है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने उन लोगों को यहां से हटाने के लिए वाटर कैनन चलाया था, रबर बुलेट्स फायर की गई थी, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया और बाकी कोलंबो के जितने गलियों में और चौराहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब अब यहाँ पर जमा होने लगे हैं। आप देखिए, अगर अभी तस्वीर देखेंगे तो कम से कम 5 से 10 हजार लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ से जो राइट साइड जो इलाका जाता है वो प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट रेसिडेंस है। वहां से कुछ दूर मूव करने के बाद अब यहाँ पर आकर ये लोग इस चौराहे पर बैठ गए और मांग सिर्फ एक ही है कि राष्ट्रपति अगर इस्तीफे का ऐलान स्पीकर ऑफिस से होता तो उनके साथ साथ प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उस स्थिति में संविधान के हिसाब से रनिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक ऐसा नहीं चाह रही है। गो गोटा होम अब तक जो कह रहे थे, अब ये भी कह रहे हैं कि गो रनिल गो होम। अब मतलब ये कहने का है कि रनिल विक्रमसिंघे को भी यहाँ से जाना होगा। इसी मांग के साथ अब यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहले से ही जुट गए हैं और बाकी जगहों से भी लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। एक बात बताइए कि फिलहाल क्या कोई भी स्टेटमेंट आया है रनिल विक्रमसिंघे की ओर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी पद छोड़ने को तैयार हूं, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि शायद खबर आई थी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात की सूचना उन्होंने दे दी थी जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उसी दिन ठीक इसी जगह पर हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा मॉब प्रोटेस्ट हुआ था और उनके प्राइवेट रेसिडेंस को आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद उनको ये बयान देने पर मजबूर होना पड़ा कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सरकार यहाँ पर उसके बाद इस्तीफा देंगे, लेकिन पब्लिक को ये भी मंजूर नहीं है। उनका ये कहना है कि गोटाबाया के साथ साथ रनिल विक्रमसिंघे को भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा। और एक मांग जो अब यहाँ पर अब ये भी उठने लगी कि जो भी ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोटेस्ट के, जो आम जनता में से कुछ लोग हैं, उन लोगों को एक खास कमेटी बनाई जाए और उनका भी रोल अब नए राष्ट्रपति के चयन में हो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो 15 जुलाई को यहाँ पर संसद का सत्र है, 19 जुलाई को नॉमिनेशन है। 3 कंटेंडर अभी बताया जा रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और 20 को सीक्रेट मतदान के जरिए यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लेकिन अब जब लोगों का इतना बढ़ रहा है, लोगों की तरफ से ये डिमांड भी की जा रही है कि कमेटी बनाई जाए और वो भी ये तय कर चाहते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिस्टम में सुधार लाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी पॉलिटिशियंस के काबिलियत पर उनका भरोसा अब यहाँ पर उठ गया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों का भरोसा उठ गया है। जाहिर सी बात है कि जब लगातार 2-3 साल तक देश अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई एक फ्रेश लीडर उनके सामने आए जो उनकी इन तकलीफों को दूर कर सके। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि एक और जो खबर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि
गोटाबाया राजपक्षे छोड़कर जा चुके हैं, जो प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्हीं की सरकार में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो कि भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे के, बेसिल राजपक्षे, बताया जा रहा है कि उन्होंने भी ये छोड़कर यानी देश छोड़कर दुबई जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जा पाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनका लोकेशन आ रहा है कि वो वर्मिला करके एक मिलिट्री बेस है वहां पर मौजूद है। और साथ ही साथ आप जिसका जिक्र कर रहे थे राघवन, क्या लोग किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम ले रहे हैं कि इस लीडर को राष्ट्रपति बनाया जाए? क्या उनकी कोई प्रेफरेंस है कि ये फलाना व्यक्ति है, या फिर जैसे कि कुछ लीडर के नाम आ रहे हैं, अनुराग कुमारा दिसानायका, या फिर जो मिनिस्टर हैं रमेश पथरियाना, ये जो कुछ ऐसे नाम हैं, क्या लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई लीडर उनके पसंद का राष्ट्रपति बने, या फिर उन्होंने छोड़ दिया है इन पॉलिटिकल लीडर्स पर ही कि अपने से तय कर लो कौन लीड करेगा? जी देखिए, बहुत साफ साफ यहाँ के लोग कहते हैं कि उनकी कोई भी ऐसी चॉइस नहीं है, वो नहीं चाहते हैं इन सब चीजों में पड़ना, सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा नेता मिले जो इस सिस्टम को ठीक कर सके, श्रीलंका को आर्थिक बदहाली से बाहर लेकर आ सके। अभी जो आपने बताया उन नामों के अलावा रनिल विक्रमसिंघे खुद प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। उसके अलावा जो विपक्ष के नेता हैं सजित प्रेमदासा, वो भी उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। एक बार फिर देखिए, हम बिल्कुल प्रोटेस्टर्स के बीच में यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों के जरिए इन चीजों को समझ सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस कदर है। वो ये चाहते हैं कि रनिल विक्रमसिंघे को यहाँ से हटना होगा। इसी वजह से उनके निजी रेसिडेंस के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि जब तक वो खुद इस बात का ऐलान नहीं कर देते हैं कि वो इस पद से हट रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है, तब तक अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। इसी बात की जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों से ये वादा भी लिया जा रहा है कि वो इनके साथ रहेंगे। अलग अलग जगह पर, अमित, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग प्रोटेस्टर्स हमें दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि कोई भी कॉमन यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रोटेस्टर जो है वो खुद जनता की तरफ से बुलाया गया प्रोटेस्टर। हालांकि इस बात की जरूर संभावनाएं हैं कि जिस तरह का इतने बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करने के यहाँ पर मदद लोगों को करनी पड़ती है, खाने पीने का इंतजाम होगा, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात कर लें तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हैं। ये सारी जनता जो है वो पूरे श्रीलंका से आई हुई है। यहाँ पर जब पब्लिक ने कब्जा कर लिया बड़े बड़े सरकारी संस्थानों पर, तो उसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ रहे थे पिछले शनिवार से। और आज जब प्राइम मिनिस्टर के निजी रेजिडेंस के बाहर हुआ तो वो लोग जो इन सब चीजों को देखने आए थे वो भी अब यहाँ पर जुटने लगे और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर लगातार जमा होते जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।